अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहजुल बलागा नामी किताब से मुतालिक बाज़ तफ़सीलात हैं जो इस वीडियो में आपके सामने ज़िक्र करूँगा। देखिए नाज़रीन, नहजुल बलागा ये अहले तशय्युअ के एक आलिम, 34 सदी हिजरी के अहले तशय्युअ के एक आलिम अल्लामा सैयद शरीफ रज़ी की किताब है, या उनके भाई की तरफ भी मंसूब है कि अल्लामा सैयद शरीफ मुर्तज़ा, सैयद शरीफ रज़ी या सैयद शरीफ मुर्तज़ा की, या बाज़ कहते हैं कि बाज़ हिस्सा रज़ी का है, बाज़ हिस्सा मुर्तज़ा का है। बहरहाल जिसका भी है, ये अहले तशय्युअ के यहाँ मुस्तनद तरीन किताब शुमार होती है। जैसा कि हमारे नज़दीक अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक कुरान करीम के बाद सही बुखारी का दर्जा है, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, सहीहुल बुखारी, बुखारी शरीफ किताबुल्लाह के बाद दूसरा दर्जा उसी का है। इसी तरह अहले तशय्युअ के यहाँ बुखारी शरीफ का दूसरा दर्जा नहीं है, बल्कि कुरान करीम के बाद वो नहजुल बलागा को अपनी अजीम किताब मानते हैं, मुस्तनद किताब मानते हैं। और उसूल काफ़ी भी उनकी किताब है जो बुखारी शरीफ के ही चंद सालों बाद, 40 से 50 साल बाद लिखी गई थी। वो भी अहले तशय्युअ के आलिम थे, उन्होंने सही बुखारी की तरह हदीस जमा की थी, वो एक अलग तफसील है। लेकिन नहजुल बलागा को वो एक अलग ही दर्जा देते हैं। उसमें शरीफ रज़ी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहहु, चौथे खलीफा राशिद के खुतबात, इरशादात, उनके बकौल खुतबात, इरशादात और मकतूबात को जमा किया है। सैयद शरीफ रज़ी के बकौल उन्होंने ये काम किया है। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इसका क्या दर्जा है, ये मैं आपके सामने वाज़े करता हूँ। नहजुल बलागा को अहले सुन्नत वल जमात किस नज़र से देखते हैं, क्या ये मुस्तनद किताब है, इसकी कोई सनद है? तो ये बात तो अहले तशय्युअ भी बज़ाहिर मानते हैं, और अहले सुन्नत में तो सबके नज़दीकी मुसल्लम है कि इस किताब को जो 34 सदी हिजरी में लिखा गया है, और अली कर्रमल्लाहु ताला वजहहु का इंतकाल तो गोया कि उससे 4 सदी कबल हो चुका था। तो ज़ाहिर बात है बीच में सनद होनी चाहिए। बग़ैर सनद के ये खुतबात शरीफ रज़ी ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहहु की तरफ मंसूब किए हैं। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात तो इसकी सनदी हैसियत भी तलब करते हैं, और दूसरा इसमें मौजूद बाज़ खिलाफ़ शरीयत बातें, खिलाफ़ शरीयत इस एतबार से कि शेखैन करीमैन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक ऐसी मुग़ल्लज़ात दर्ज हैं जो हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहहु के लिसाने मुबारक से जारी होना अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के मैं आपके सामने हवाले पेश करता हूँ, उनके बकौल हज़रत अली के ज़बान से जारी होना महाल है। लिहाजा ये खुतबात मन घड़त है, ये सैयद शरीफ रज़ी ने अपनी तरफ से लिखे हैं। इनका इन खुतबात का इन अल्फाज से हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहहु बरी हैं। मैं आपके सामने अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी रहमहुल्लाह, जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं और ख़ुद बहुत ही मुस्तनद तरीन आलिम है, इनके कलाम को कहा जाता है, ज़हबी के कलाम को कलाम हूँ का ज़हब, सोने से लिखने के काबिल इनकी हर इबारत है। इसी तरह हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी, इन दोनों की इबारतें आपके सामने नहजुल बलागा से मुताल्लिक़ ज़िक्र करता हूँ। देखें, शम्सुद्दीन ज़हबी रहमहुल्लाह ने सियर अलामुन नुबला में जो कहा है उसका तर्जुमा क्या है, फरमाते हैं ये किताब हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहहु की तरफ मंसूब है, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं है और इसमें बाज़ बातें बातिल हैं। अगरचे इसमें कुछ हक भी है, लेकिन इसमें ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें भी हैं कि ये मुमकिन ही नहीं कि वह हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहहु ने कहा हो। और हज़रत अली कर्रमल्लाहु में जो यही वो बातें जो मैंने आपको बताया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिसाने मुबारक से वो बातें शेखैन करीमैन से मुतालिक जारी नहीं हो सकती। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिसानुल मीज़ान में तहरीर फरमाते हैं कि जो शख्स नहजुल बलागा का मुताला करे तो यकीन से ये बात कह सकता है कि यह हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहहु पर झूठ गढ़ा गया है, इसलिए कि इसमें शेखैन करीमैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वो सरीह गालियाँ दी गई हैं, सरीह गालियाँ दी गई हैं, वो फरमाते हैं, और इनकी शान में गुस्ताखी है। और इसमें ऐसे तनाक़ुज़ और घटिया चीज़ें हैं कि जो शख्स सहाबा किराम के अहवाल से वाकिफ़ हो तो वो यकीन से कह सकता है कि इस किताब में अक्सर चीज़ें बातिल हैं। इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह, ये दोनों ही हज़रात सिर्फ नहीं है, ऐसा तासुर आपको अगर कोई दे तो आप उसको बताएं कि ये सिर्फ दोनों ही हज़रात अहले सुन्नत में से नहीं। इब्न हज़म रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं इसके मुसन्निफ़ मुअतज़िला के बड़े दाइयों में से थे और ये इमामिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह और बेशुमार अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने इस किताब को मरदूद और इस्तिनादी एतबार से रद्द कर दिया है कि ये किताब हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहहु के खुतबात पे मबनी नहीं हो सकती, इसको करार नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो इसका मुसन्निफ़ सैयद शरीफुद्दीन रज़ी है, वो रज़ी सिर्फ अहले तशय्युअ नहीं है कि आप उसको थोड़ा हल्का कर करके बयान करें कि ये सिर्फ सादा शिया था, हज़रत अली की फ़जीलत का कायल था, बल्कि हज़रत हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिसानुल मीज़ान में इसका तारुफ़ कराते हैं कि ये कौन था इसका मुसन्निफ़ शरीफ रज़ी, अली इब्न हसन इब्न मूसा इब्न मोहम्मद इब्न मूसा इब्न इब्राहीम इब्न मूसा इब्न जाफ़र इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अबुल क़ासिम अल अलवी अल हुसैनी अल शरीफ
अल-मुर्तज़ा अल-मुतकल्लिम अर-राफ़िज़ी अल-मुअतज़िली, अल-मुतकल्लिम अर-राफ़िज़ी अल-मुअतज़िली। गौर से सुनिएगा नाज़रीन किराम, ये राफ़ज़ी भी है, गाली शिया है, और मुअतज़िली भी है जो ख़ुद एक गुमराह कुन फ़िरक़ा है। राफ़ज़ियत के अंदर अलग मुब्तला जो गुमराह कुन फ़िरक़ा है, और इअ्तिज़ाल में अलग मुब्तला था ये शख्स जो कि अलग गुमराह कुन फ़िरक़ा है। तो ऐसे शख्स, और उसकी फिर बात ही ऐसी हो, चाहे वो अहले सुन्नत में से भी ना दिखरा, मगर वो ऐसी बातें शेख़ैन करीमैन से मुतालिक गुमराह कुन बातें जो इन हज़रात ने दर्ज की हैं कि तहरीर करता है, तो वो अगर ना भी हो राफ़ज़ी तो कबूल नहीं होंगे, और वो है भी राफ़ज़ी, है भी मुअतज़िली, उसके बाद भी उसकी बातों को लेना ये किसी अहले सुन्नत वल जमात या इस किताब को मुस्तनद समझना अहले सुन्नत वल जमात से बईद है। इसी के आखिर में हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह इब्न हज़म के हवाले से कहते हैं, वक़ाल इब्न हज़म काना मिन किबारिल मुअतज़िला दुआत व काना इमामियन, मुअतज़िला के बड़े मशाइख में से ये था शख्स ज़रीफ़ुद्दीन मुर्तज़ा, और दुआत दाई भी था उनका, गोया कि ज़ाकिर था, दाई था, और वकाना इमामियन, और आम शिया नहीं था, इमामिया शिया था, अक़ीदा इमामी इमामत का अक़ीदा कुफ्रिया का कायल था ये शख्स जो इस किताब का मुसन्निफ़ है। लिहाजा ऐसे शख्स की किताब को मुस्तनद समझना किसी अहले सुन्नत वल जमात के लिए कहीं से भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये तो हो गई नहजुल बलागा नामी किताब से जो तफसील थी मैंने आपके सामने दर्ज कर दी कि अहले सुन्नत ने इस किताब को रद्द कर दिया। अहले तशय्युअ उसको दिल से लगा के रखते हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ये किताब कहीं से भी ना इसकी सनद मौजूद है 4 सदियों की, मुसन्निफ़ भी राफ़ज़ी मुअतज़िली है, हज़रात शेख़ैन से मुतालिक इसमें बेहुदा बातें भी पाई जाती हैं। लिहाजा इस किताब को अहले सुन्नत वल जमात बिल्कुल ही एक गोया के शरीफुद्दीन रज़ी के अपने मकतूबात तो समझ सकते हैं, लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू के मकतूब ये नहीं, उन्होंने लिखी भी कोई अदबी तर्ज़ पे, इसलिए इसको अदबी किताब के तौर पर लिया गया है। बाद में इसकी शरह भी लिख दी है किसी ने इधर उधर, लेकिन इस किताब को इस्तिनादी हैसियत से अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मलफूज़ात समझते हुए अहले सुन्नत ने कभी कबूल नहीं किया। अब आखिर में एक बात मैं आपको समझाता हूँ, उस पर मैं तफसीली वीडियो अगली बनाऊँगा, लेकिन यहाँ मुख्तसर आपको एक बात समझा रहा हूँ कि देखें ये किताब जब अहले सुन्नत ने इसको रद्द कर दिया, इसमें मुख्तलिफ बकवास और मुख्तलिफ बेहुदा बातें मौजूद हैं हज़रात शेख़ैन से मुतालिक, तो जब रद्द कर दिया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर रद्द कर दिया, तो उसके बाद एक अहले सुन्नत समझने वाले को, एक ऐसे इंसान को जो अपने आप को अहले सुन्नत समझता हो और फिर इस किताब को डिफेंड कर रहा हो, इस किताब से वो दलाइल दे रहा हो और साबित कर रहा हो कि अहले तशय्युअ हज़रात शेख़ैन की फ़जीलत के और हज़रत उस्मान की फ़जीलत के कायल हैं, ये फ़ज़ाइल हैं, तो अगर उसमें बातें ऐसी जिक्र भी उन खुतबात में, लेकिन जब उसमें ये वाली बातें भी जिक्र हैं जिससे तौहीन साबित होती है और अहले सुन्नत ने जब उसको रद्द कर दिया है, तो फिर उन बातों को लेने की कोई तुक नहीं बनती। मैं सिर्फ आपके सामने बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो बाद नीम राफ़ज़ी किस्म के हमारे अहले सुन्नत है जो इसको मुस्तनद समझते हैं और इससे उन बातों को जिक्र करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इनका अपना इल्मी मकाम ये है कि ये जिन अहादीस से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़जीलत साबित हो रही है, इनका यानी नीम राफ़ज़ियत जो उनके अंदर छुपी हुई है, जो अहले सुन्नत वल जमात हज़रत मुआविया की तादील करते हैं। मैं अगली वीडियो में मैंने कहा था तफसील से बताऊँगा आपको, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को आदिल समझते हैं और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जो भी फ़ज़ल अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही और अव्वलु जैशिन यग़ज़ु फ़िल बहरी, ये मुख्तलिफ जो हदीस बुखारी की भी हैं, दीगर तिरमिज़ी की हदीस हैं, उनसे जो उनके मनाक़िब साबित होते हैं, ये नीम राफ़ज़ी किस्म के लोग इन अहादीस को रद्द कर देते हैं, बुखारी के हदीस को भी रद्द कर देते हैं, तिरमिज़ी के हदीस को भी रद्द कर देते हैं। मैं आपको तफसील से अगली वीडियो में नीम नासबियत पे भी रोशनी डालूंगा जो दूसरी तरफ चले गए हैं यजीद और उनकी दिफा पे, लेकिन नीम राफ़ज़ियत पे भी रोशनी डालूंगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें कि इस किताब को तो ये दिल से लगाए हुए हैं कि किताब मुस्तनद है और इसमें हज़रत शेख़ैन की तौहीन को शेर मादर समझ के पी जाते हैं। दूसरी तरफ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जहाँ फ़जीलत साबित हो रही हो तो बुखारी की शरीफ की हदीस को भी रद्द कर देते हैं। इन नीम राफ़ज़ियों के जो मुक़्तदा मैं समझता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान बरसग़ीर में थे, इसहाक झालवी नाम के एक शख्स थे। इसहाक झालवी मौलाना तो थे वो, लेकिन ऐसे इल्म का मैं नहीं समझ सकता कोई फ़ायदा कि उनकी इल्मी सलाहियतें आप देखें। मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ पहले उस हदीस से मुतालिक जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। बुखारी शरीफ की जो हदीस है, आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, पहला लश्कर जो समंदर में जिहाद करेगा, समंदर में जाके जिहाद करेगा मेरी उम्मत में से, उसके लिए मग़फ़िरत और जन्नत वाजिब हो गई है। इस हदीस में हज़रत मुआविया की फ़जीलत साबित होती है, क्योंकि वो पहला लश्कर उस्मान के दौरे खिलाफत में रज़ियल्लाहु अन्हु के 28 सन हिजरी में तो मुआविया की क़यादत में गया है, क़ुब्रुस गया है, वहाँ नसारा से उन्होंने फ़तह हासिल की, शिकस्त दी उनको, और वो पूरा एक वाक़या है। हज़रत मुआविया की फ़जीलत इस हदीस से बिल-इत्तिफ़ाक़ अहले सुन्नत वल जमात की साबित होती है, बुखारी शरीफ की हदीस है। ये इसहाक झालवी साहब इससे मुतालिक क्या कहते हैं, पहले तो आप ये समाअत फरमाएं। बेशक ये बुखारी में है, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, मगर कौन बयान करता, शुरू से लेकर सारे शामी हैं।
कोई मक्के का, मदीने का, इराक का, दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में किसी को खबर नहीं है कि हजूर ने ये इतला दी थी। सिर्फ शामी बयान करते हैं, जहां दारुल हुकूमत था मुआविया रज़ियल्लाहु का, बाद में यजीद और उनकी सारी औलाद, कुल्लुहुम शामी गुल, पहले से लेकर आखिरी रावी तक सब शामी। और शामी भी कैसा? सौर बिन यजीद अल कुलाई, जो मदीने इमाम मालिक साहब ने कहा कोई इसके पास ना बैठे, ना इसकी रिवायत लिखे, बीमारी क्या थी, वो भी नासबी था। जैसे वो खालिद बिन अब्दुल्ला का बनाया ना मक्के का गवर्नर, जो अली को गालियां देता, इसका भी यही काम था कि हजरत अली को कहता था मैं उसको पसंद कर सकता हूं जिसने मेरे दादे को कत्ल किया था, मेरा दादा जंगे से। भाई ऐसे दुश्मनाने अहले बैत की हदीसें लिए फिरते हो, जब उसूल ये है, सारे जानते हैं कि कोई आदमी अगर ऐसी हदीस रिवायत करे कि उस आदमी का ताल्लुक किसी खास ग्रोह से हो और उसके अलावा उसकी कोई तायद ना करे, ये सारी उम्मत का मुसलमान असूल और अक्ल की बात है, वो बात नहीं ली जाती। वो तो उस ग्रोह का आदमी, उसने तो कहना कोई गैर जानब बयान करे। इसीलिए अब देखें बुखारी शरीफ की इस हदीस को रद्द करने का मदार देखें, कैसे कैसे झूठ इस वीडियो में इन्होंने इस अपने बयान में बांधे हैं कि इसके सारे रावी शामी हैं तो ये हदीस तर्क हो जाएगी। ये कौन सा तरीका है? मैं नहीं समझ पाया नीम रावियों के हदीस को रद्द करने का ये तरीका कि जहाँ पे रावी शामी होगा, जहाँ पे रावी बनु उमैया से ताल्लुक़ होगा। जैसे गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको इमाम अबी तालिब से मुतालिक मुफ्ती साहब का वाक़या जिक्र किया था कि उन मुफ्ती साहब ने इब्ने शहाब ज़ुहरी की तमाम हदीसें मरदूद करार दे दी इस बात पे कि ये इब्ने शहाब ज़ुहरी का बनु उमैया से ताल्लुक़ था, उनकी पुलिस में था और फलां था, इसलिए इब्ने शहाब ज़ुहरी जो हदीस का सतून शुमार होते हैं उनसे उनको तो रईसुल मुहद्दिसीन हदीस में करार दिया गया है। हदीस की कोई किताब उनकी सनद से खाली नहीं होगी। बुखारी की पहले सफ़ी की हदीस में इब्ने शहाब ज़ुहरी का नाम मौजूद है, उसको ये कह के रद्द कर देना कि वो अइम्मा अहले बैत से दूर था, बनु उमैया के करीब था, लिहाजा उसकी हदीसें तर्क हो जाएंगी, मुत्तहम हो जाएंगी। और पहले सदियों में ये लोग नहीं समझ पाए, मुहद्दिसीन अस्मा और रिजाल में उन्होंने ज़िंदगियाँ खपा दी, वो नहीं समझ पाए। सराहतन ये नीम रावज़ी ये बातें करते हैं, वो नहीं समझ पाए। अभी मैं आपको 14वीं सदी में यूट्यूब पे बैठ के बताता हूँ कि जिसका ताल्लुक बनु उमैया से हो या जिस हदीस में सारे रावी शाम के हों तो वो हदीस तर्क हो जाएगी। जैसे साग जालवी साहब ने कहा, ये कैसे तर्क हो जाएगी? पहली बात तो ये कि 5 से 6 जगह पे हदीस बुखारी में दीगर रवात से भी मौजूद है जो मदनी हैं, जो मक्की हैं, वो उनका अहले शाम से ताल्लुक नहीं। और अगर अहले शाम से ताल्लुक भी है, छोड़ें 5 जगह पे और नहीं है बुखारी में, अगर अहले शाम से भी ताल्लुक है तो ये कौन सा तरीका है हदीस को रद्द करने का? ये नीम रावजियत नहीं है तो फिर आप बताएं ये क्या है? ये रावजियत के असरात नहीं है तो क्या है कि जिस हदीस से मुआविया की फजीलत साबित होती हो। तिरमिज़ी की हदीस को भी इस्हाक़ जालवी साहब ने उसके सहाबी को सहाबी मानने से इनकार कर दिया, इधर उधर के दलाइल ला रहे हैं, जबकि तिरमिज़ी में वो हदीस मौजूद है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी भी, अल्लाह इस मुआविया को हिदायत हादी बना, महदी बना और उसके ज़रिए से हिदायत को फैला। बहरहाल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल से मुतालिक मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है। मैं अगली वीडियो में आपसे तफसील से जिक्र करूँगा। लेकिन ये हज़रात जो नीम रावजियत की बुनियाद इस्हाक़ जालवी साहब ने रखी, उसके बाद इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने उसको लिया, उसके बाद वो मुफ्ती साहब जिनका नाम बज़ाहिर मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द है, वो मुफ्ती साहब की आप क्लिप सुने, यानी नीम रावजियत में मुब्तला हो गए हैं कि इसके बाद इन हजरात को हज़रत मुआविया की हर फजीलत से मुतालिक हदीस रद्द हो जाती है इनके नज़दीक। और ये वाली हदीसें जो ये वाली किताब नहजुल बलागा से मुतालिक आपको बता रहा हूँ, जिसको अहले सुन्नत रद्द कर रहे हैं, जिसमें शेखैन की बुराइयाँ हैं, इसको मुस्तनद समझ के ये लोग अपने दिल से अगर लगा रहे हो तो मैं इसको नीम रावजियत से कम कोई दर्जा करार नहीं दे सकता। नीम रावजियत से इस पर मैं डिटेल से बात करूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ये मौका नहीं है, इधर सिर्फ नहजुल बलागा की इस्तिनादी हैसियत बतानी थी, लेकिन एक झलक मैंने आपको दिखाई है। मैं आपको दोनों तरफ दिखाऊंगा। मैं आपको तभी कह रहा हूँ क्योंकि ये फ़ौरन मेरे पे नीम नासबी होने का, या जो भी बात इस तरफ की करे तो उसको नीम नासबी, ये कह देते हैं नासबी है, नीम नासबी है, फलां ढिमका है। नीम नासबियों की भी मैं अलामतें आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि कौन नीम नासबी होता है। लेकिन ये आप दिल पे अपने हाथ रख के बोलेंगे नीम रावजियत नहीं है कि मुआविया की फजीलत में आई हुई हर हदीस को रद्द कर देना, शामी उनके बुखारी की हदीसों को रद्द कर देना, तिरमिज़ी की हदीसों को रद्द कर देना, किसी फजीलत को मानने से इनकार कर देना, जिससे बनु उमैया से मुतालिक कोई बात अच्छी साबित होती है उस चीज़ को रद्द कर देना, और यहाँ पे एक बेहुदा किस्म की किताब को भी मुस्तनद गिरदानना, ये उससे मुतालिक ये कहना कि इसकी तो एक ही दलील अहले सुन्नत के लिए काफ़ी होनी चाहिए इंजीनियर साहब के बकौल कि वो मान जाए कि अहले तशय्युअ भी सहाबा किराम की, खुलफाए राशिदीन की फजीलत के कायल हैं। तो ये बात मैं समझने से कासिर हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उसमें आपसे इस पर तफसील से बात करेंगे कि क्या है नीम रावजियत और क्या है नीम नासबियत। जो दोनों दर्जात तो मौजूद हैं, लेकिन उनसे कैसे बचना है, अहले सुन्नत वल जमात कौन है, असल मनहज उसका क्या है, और अगर कोई बंदा किसी पे रावजियत या नासबियत का इल्ज़ाम लगा कि खुद अगर कोई बात बयान कर रहा है तो असल हमें ये देखना है कि वो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ बयान कर भी रहा है या कोई अपनी बेहूदगी तीसरी चौथी बेहूदगी अपनी तरफ से जारी कर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने बयान करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।